अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और वही सर्दी इंजॉय कर रहे हैं। और सर्दी को क्या इंजॉय करना है, हमारे मुल्क में तो ना तो बिजली है और ना ही गैस है, तो किस तरह से इंजॉय कर सकते और हैं हम। इसी वजह से मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई क्लिप्स ही नहीं थे मेरे पास, क्योंकि लाइट तो होती नहीं है और किचन में भी इतना अंधेरा होता है और वीडियोस के लिए तो ज़रूरी होता है लाइट्स। तो यूपीएस पर बंदा कितनी लाइट्स ऑन कर सकता है, क्योंकि यूपीएस भी चार्ज नहीं हो रहे हैं, लाइट तो टिकती नहीं है। तो हमारी तरफ तो लाइट बहुत ज़्यादा तंग करे जा रही है। आप लोगों की तरफ क्या हालात हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। और गैस के भी यही हालात हैं कि ये भी नहीं आती, और जब आती है थोड़ी देर के लिए आती है। फिर मेरी यही कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से खाना बन जाए। अगर मैं प्रॉपर रेसिपी रिकॉर्ड करने बैठ जाऊँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उतने में गैस चली जाती है। तो इसी वजह से बस व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो बस हमें इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि यही ज़िंदगी है, कि जहाँ पर सुख आता है ना, दुख तो साथ लाजमी होता है। कि जैसे सर्दी का मौसम आता है, कितना हम खुश होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी का मौसम आ गया है। क्योंकि गर्मी जो होती है ना, वो तो बर्दाश्त करना भाई बहुत मुश्किल होता है। ना तो लाइट पूरी होती है, और वैसे भी गर्मी तो लाइट होते हुए भी वो कम नहीं होती है। लेकिन सर्दी का मौसम ऐसा होता है जहाँ पर हम बचाव कर सकते हैं अपना, खुद को कवर करके, या फिर आग जलाकर कोई खाना इस तरह का बनाकर उसको खा पी कर इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब गैस नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे। तो सुख के साथ दुख का तो बहुत गहरा ताल्लुक है ना। तो सुख के दिन आए हैं तो साथ में हमारा मुल्क क्या हालात बने हुए हैं कि ना ही इनसे गैस पूरी हो रही है और ना ही बिजली पूरी हो रही है। एटलीस्ट लाइट तो होनी चाहिए ना, सर्दी का मौसम है। खैर भई अल्लाह ही करम करे हमारे मुल्क पर, जो हालात चल रहे हैं अल्लाह रहम करे। तो जी यहाँ पर आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ, बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ और इसकी रेसिपी भी बहुत ही आसान सी है, क्योंकि भाई मैंने इसमें कोरमा मसाला ऐड नहीं किया था, घर के मसालों से इसको तैयार किया था और बहुत ही माशाल्लाह से मज़े का बना था। बस मेरा मूड हो रहा था कि आज कोरमा बनाते हैं। बस किस्मत से गैस आ रही थी। अब आप लोग ये ना कहना कि गैस आती नहीं है तो बहन तुमने खाना किस तरह बना लिया। बस कभी-कभी आ जाती है ना, तुक्का लग जाता है। खैर जी यहाँ पर आपको अपनी सिंपल सी रेसिपी भी बताती चलूँ कि सबसे पहले मैंने प्याज को और इसके साथ थोड़े से लहसुन के जवे थे, इसको मैंने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया है। और इसके साथ ही मैंने ना साबुत टमाटर ऐड कर दिए थे ताकि वो पील ऑफ हो जाए, उनको मैंने अलग कर लिया था। और प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया थोड़े से दही के साथ। और मैं हमेशा प्याज को दही के साथ ही ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि पानी ऐड कर देना तो थोड़ा सा पानी पानी सा हो जाता है। और चिकन को मैंने उसी ऑयल में फ्राई कर लिया है और प्याज को इसमें ऐड कर दिया जिसको मैंने ग्राइंड किया था। और इसके साथ इसमें मैंने अदरक का एक टुकड़ा जो कि फ्रीज़ किया हुआ था, कुछ ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड कर दी हैं और कुछ गरम मसाले ऐड किए हैं, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और रेड चिली पेस्ट। तो चिकन की भुनाई करने के साथ-साथ यहाँ पर मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि वही मसला है कि गैस जब जाने का खतरा हो ना तो फिर साथ-साथ काम जल्दी-जल्दी हो रहा होता है। और ना इसके साथ ना मेरा बहुत ही दिल चाह रहा था कि आज मैं आलू के कबाब बनाऊँ, आलू की टिक्कियाँ बनाऊँ जो भी आप कह लें। तो वैसे आम ज़ुबान में तो भई आलू की टिक्कियाँ ही बोला जाता है और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, ये विंटर्स में मटर वाला पुलाव हो और साथ में सब्ज़ चटनी वाला रायता और आलू की टिक्कियाँ, आहा! मज़ा आ जाता है। मैं कहती हूँ कि लाजवाब काम हो जाता है। तो और ना मुझे ना सब्ज़ प्याज़ काफ़ी दिनों से नज़र आ रहे थे। वैसे ना नॉर्मल रूटीन में ये मिलते ही नहीं है, किस्मत से पापा ले आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि इनका कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। पहले मैंने भाभी से कहा कि आज हम ना फ्राइड राइस बनाते हैं। वो कहती है ना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर एक बंदा इनकार कर दे ना, फिर कुछ बनाने को दिल नहीं चाहता। तो फिर मैंने सोचा इन प्याज़ों के इस्तेमाल में तो लाना ही है, तो चले हम आलू के कबाब बनाते हैं। और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, आपने मेरे तरीके से बस बनाने हैं। तो यहाँ पर पोटैटोज़ को मैंने बॉयल कर लिया और आपने देखा इनको मैंने ना ग्लास के साथ मैश किया था। गरम-गरम ग्लास के साथ ना ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जाते हैं। अगर मैशर ना भी हो आप इस तरह से मैश कर सकती हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा सब्ज़ प्याज़ और इसमें थोड़ा-सा धनिया, थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्ची थोड़े से कुटी ड्राई हुई इंग्रीडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं। सूखा धनिया है और थोड़े से चिली फ्लेक्स है, नमक है और रेड चिली है। तो बस इसको शेप देकर हमने फ्राई कर लिया था और भाभी ने फ्राई किए थे और हमने खाना एंजॉय किया। और ये रहा वही हमारा बहुत ही लाजवाब सा कोरमा, जो कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया था। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत एंजॉय किया और उसके बाद देखो हम किसकी पार्क कॉल आ गए रही थे। है। अब मुझे बताओ इधर को क्या कर रही है तुम्हारी शटर। यहाँ रखो हसन, यहाँ 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 तो उसी तरह रख दो। चलो
ऐसे 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 अब ये तूने गिराई, तू ही उठाएगी। लाओ उधर से जाकर फेंको ना। और वही पार्क में इतना ज़्यादा खेला ना कि मेरे तो पेट में चूहे दौड़ने लग गए और बच्चों को भी भूख लग गई थी। फिर घर आकर हमने फ़िश फ्राई की और इसके बाद यहाँ पे भाभी कुछ कपड़े ले आई थी, शॉपिंग करके आई थी। तो ये भाई आपको विंटर्स की जो शॉपिंग है ये मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। जैसे कर रहे थे ना कर ऐसी बेटा ऐसे। अच्छा ये देख बिल बना ले, बहुत खुशी हो रही है इसका बिल बनवा ले। है ना, न्यू जैकेट की कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है यार। कभी कभी मैं पहन लिया करूं ध्यान। और भाई ये मेरा लास्ट ईयर का लास्ट व्लॉग था जिसको मैं अपलोड कर रही हूँ न्यू ईयर में। आई नो मैं थोड़ी सी लेट हूँ लेकिन बस मेरी मजबूरियाँ समझ जाया करें। तो बहुत ही दुख सुख देखे हैं पिछले साल में, सभी ने देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं। बहुत मुश्किलें भी आई हैं, बहुत खुशियाँ भी आई हैं, ऐसे ही ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहता है। तो बस दुआ है कि आने वाला साल जो आ चुका है तो हमारे लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। बहुत सारी जो गम आप लोग नहीं वो देखना चाहते हैं, जो बर्दाश्त से बाहर हैं, वो कोई भी गम आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी भी ना आए। ये वाला साल आपके लिए खुशियों का पैगाम लेके आए। आप लोग मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको भी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे और सबसे बेहतर ये करे कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे। आने वाले साल खुशियों भरे आएँ और सबसे बड़ी मेरी दुआ है कि फ़लस्तीन पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहम करे, उनकी हर मुश्किल आसान करे, उनको आज़ाद करे और मासूम बच्चों की अल्लाह ताला आहो पुकार सुने और खुशियाँ लेके आए उनके लिए भी। खैर जी, यहाँ पर सेलिब्रेशन तो नहीं ख़ास की हमने, क्योंकि मुझे ये सेलिब्रेशन वगैरह कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बस लेकिन घर में बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा सा ना, क्योंकि बच्चे खुश हो जाए ना तो इंसान जो है ना बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है। तो बस बच्चों की खुशी के लिए मैंने घर पे छोटा सा केक बनाया था। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है कि हम बाहर जाएं और फिजूल खर्चियाँ करके आएँ। इस चीज़ के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि अगर आपने खुशी मनानी है, अगर आपने बाहर भी जाना है, कोई उसका तौर तरीका होता है, बस अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे बस बहुत ज़्यादा इतना ना सेलिब्रेशन हर चीज़ का करना ज़्यादा पसंद नहीं है। बस जो भी करना है लिमिट में करना है, ये चीज़ मुझे पसंद है। तो यहाँ पर मैंने पिंक शेड में केक बनाया था, क्योंकि जो पिंक कलर होता है ना बहुत ही मुझे लगता है कि पीसफुल कलर होता है, तो इसलिए ये अमन का पैगाम है। तो अल्लाह करे अल्लाह आपके घरों में, आपके कारोबार में, हर चीज़ में अमन लेकर आए, सुकून लेकर आए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है होगा, सब कुछ होगा। जो मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम तो अपने दिल से दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरी ज़िंदगी में अमन और खुशियाँ आएँ। तो खैर जी, न्यू ईयर आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपके घरों में बरकत हो। बहुत सारी दुआएं दे दी हैं मैंने। आप लोगों ने मुझे दुआएं दे दी है। क्या है कि नेक्स्ट डे है और 2 दिन का व्लॉग था और ये मेरा अगले साल का व्लॉग है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, न्यू ईयर का व्लॉग है। तो यहाँ पर जी नाश्ते में हमने साग पराठा खाया था और काफ़ी दिनों से हमने साग नहीं बनाया था, तो फिर हमने तो साग पराठे का नाश्ता किया था। क्योंकि आजकल साग बेचारा बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ है, क्योंकि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही पका लेते हैं तो उसको हर रोज़ खाते हैं तो थोड़ा सा बोरियत महसूस करने लगते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम साग की बहुत कदर और इज़्ज़त करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं ताकि हम इससे बोरियत महसूस ना करें, मज़े से एंजॉय कर सकें। और जी यहाँ पर दोपहर में मैंने बनाई थी माश की दाल, और माश की दाल की रेसिपी ऑलरेडी मेरे व्लॉग पर मौजूद है। मैंने कबाब वाली माश की दाल बनाई थी जो कि बहुत ही लाजवाब बनी थी, लेकिन यहाँ पर मैं चिकन वाली माश की दाल बना रही हूँ। ये भी बहुत ही उम्दा तरीके की बनी है और बहुत ही मज़ेदार सी है। तो अच्छा, आज की वॉइस ओवर मैं ना बहुत ही कोई प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है इस टाइम ना। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर बैठी हूँ और मुझे इतनी कोई सर्दी लग रही है ना। पानी तो भाई बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि गीज़र तो चलते नहीं, गैस आए तो गीज़र चले ना, तो मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी उठ जाऊँ और बस चलूँ फिरूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चलने फिरने से सर्दी महसूस नहीं होती है, बैठने से बहुत सर्दी लगती है। तो आज की वॉइस ओवर में अगर मेरे से कोई गलती कोताही हो गई हो, कोई दुआ रह गई हो, कुछ भी रह गया हो तो प्लीज़ उसके लिए गलती माफ़ कर दीजिएगा।
तो यहाँ पर जी माश की दाल को मैंने बॉईल कर लिया था अलग पानी में, उसमें मैंने ना चिकन के 1-2 पीस भी ऐड कर दिए थे ताकि यखनी टाइप बन जाए, जो कि हमने बाद में इसमें ऐड करनी है। प्याज को मैंने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया है, इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं और इसके साथ इसमें मैंने चिकन को भी फ्राई किया था प्याज के साथ। पहले मैं हमेशा चिकन को प्याज के साथ ही फ्राई करती हूँ, फिर स्पाइसेस ऐड करती हूँ और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें मैंने दाल ऐड कर दी जो कि मैंने बॉईल की हुई थी और इसको हमने 99.99% इसको बॉईल कर लेना है और इसके बाद जो यखनी तैयार होगी दाल में से वो अलग कर लेनी है। और चिकन स्टॉक भी आप अलग से बना सकती हैं, दाल वाला पानी भी ऐड कर सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरीके से आपको आसान लगे आप बनाइएगा। और इस तरीके से फिर मुझे भी बताइएगा कि माश की दाल कैसी बनी है, क्योंकि ये वाली माश की दाल ना बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पर भाई ये शाम का टाइम था लेकिन हसन ने स्क्वायर पराठा खाना था और मैंने बनाया था, तो ये मैं रोटियाँ आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने बनाई थी क्योंकि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं पराठा रोटी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि भाई मुझे इतनी अच्छी नहीं बनानी आती जैसे नॉर्मल घरों में बनती है ना, इतनी अच्छी नहीं मैं बना सकती हूँ, लेकिन बना लेती हूँ। तो भाभी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मैंने उनसे कहा कि चले मैं रोटियाँ बना देती हूँ साथ में। और भी इसके बाद हमारी मीरू की बर्थडे थी और मैंने ये केक एक दिन पहले बेक करके रखे हुए थे। मैंने पहले भाभी से कह रखा था कि कुछ भी हो मिराल की बर्थडे पे केक मैं बनाऊंगी, बाहर से नहीं आएगा, तो मैंने एक दिन पहले इनको बेक करके रख लिया था। भाई गैस का क्या भरोसा ना आती तो फिर केक किस तरह से बेक होता। और यहाँ पर मैंने एक वनीला केक बनाया था और इसके साथ एक चॉकलेट स्पंज बनाया था, क्योंकि ना भाई हमारे बच्चों को दोनों ही केक चाहिए होते हैं, इनको वनीला स्पंज वाला केक भी चाहिए होता है और इनको चॉकलेट केक भी चाहिए होता है। तो फिर मैं इनका जो है ना इनकी दोनों तरह की चॉइस का ख्याल रखती हूँ, मद्देनज़र रखते हुए इसको प्रिपेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह से इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था कि मैं उनकी दस अपनी तारीफ़ां की करा तो ये बच्चों ने सिंपल सी ये डेकोरेशन की थी और माशाल्लाह से मिराल बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और आई होप आप लोगों ने मेरा व्लॉग भी इंजॉय किया होगा, सिंपल सा और सादा सी मेरी बातें इंजॉय की होंगी। तो व्लॉग पसंद है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये भाई मैंने जैसे शादी में पैसे इकट्ठे करते हैं ना, यहाँ पर मैंने मिराल की बर्थडे पर ये केचप के पैकेट इकट्ठे किए थे। तो मिराल को भी बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह आपकी बेटियों के भी नसीब अच्छे करे, आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। तो मुझे